Now, in today's lecture, we will discuss regarding Mendel's third law. Come to Mendel's third law. Mendel's third law of inheritance. And Mendel's third law of inheritance is called as law of independent assortment. Mendel's के third law को क्या बोला गया है? Law of independent assortment. Law of independent assortment. Now, what do you mean by this law? Already we have discussed two law of Mendel. इसमें एक लॉ को बोला गया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, which is Mendel's first law. We have discussed Mendel's second law, which is called law of segregation, called as law of purity of gametes. Now come to third law, called as law of independent assortment. The characteristic feature of this law, which is the third law of Mendel, ठीक है? It is the basic principle of genetics. ये क्या शो करता है? Basic principle शो करता है genetics का. It shows a basic principle of genetics. When you observe this law, it is totally based on dihybrid cross. ये law जो है किसके ऊपर based है? It is generally based on dihybrid cross. जबकि मेंडल के जो दो लॉ थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड थे. जबकि मेंडल का जो थर्ड लॉ है इट इज बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है? डायहाइब्रिड क्रॉस मींस ए क्रॉस इन विच एट ए टाइम टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड. एक बार में एक से ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ट्रेट को लेकर अगर क्रॉस किया जाता है तो क्रॉस को बोला जाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस. अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को क्या डिस्कस किए थे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज दैट क्रॉस इन विच एट ए टाइम ओनली वन कैरेक्टर इज कंसीडर्ड फॉर क्रॉसिंग. दैट क्रॉस इज कॉल्ड था, उस क्रॉस को अपन ने बोला गया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस. जबकि मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है, थर्ड लॉ है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है. इट इज बेस्ड ऑन मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस. तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर? इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इसका स्टेटमेंट क्या है और किस प्रकार यहाँ पर F1 जनरेशन और F2 जनरेशन कैसे फॉर्म होती है? वी विल डिस्कस इन दिस लॉ. ठीक है? पूरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है अपन यहाँ डिस्कस करेंगे. किस प्रकार फिनोटिपिक रेशो यहाँ पर आया है, जीनोटिपिक रेशो यहाँ पर आया है. अपन डिस्कस किए थे मेंडल के फर्स्ट लॉ में एक रेशो आया था फिनोटिपिक रेशो जिसको अपन ने 3:1 बोले थे. उसी प्रकार जीनोटिपिक रेशो डेवलप हुआ था जिसको अपन ने 1:2:1 बोले थे. इज इट क्लियर? सेम कहानी जो है यहाँ पर भी आपको डिस्कस करना है और वो कैसे डेवलप होती है दैट वी वांट टू स्टडी हियर. नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यू शुड नो द स्टेटमेंट. आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? यहाँ पर स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए. यू वांट टू नो द पोस्टुलेट गिवन बाय मेंडल. मेंडल ने क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या डेफिनेशन दिया है? मेंडल का कहना है कि व्हेन ए हाइब्रिड पजेसिंग two or more pair of contrasting character. मेंडल क्या बोल रहा है? When a hybrid possessing two or more pair of contrasting character, or you may call trait, or you may call factors, they forms gamete. वो क्या बनाएंगे? गमीट बनाएंगे. ठीक है? The factors in each pair, जो भी फैक्टर एक एक पेयर में है, they want to segregate. वो क्या हो जाते हैं? सब सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली. ठीक है? ऑफ अदर पेयर मींस पेरेंटल कैरेक्टर तो फर्स्ट जनरेशन में आएगा ही, लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर हैं जो दो क्रॉसिंग के द्वारा प्रिपेयर हुए थे वो भी अपने कैरेक्टर्स को यहां पर क्या करेगा? शो करेगा. इसका मतलब ये एक ऐसा लॉ है जिसमें हेरिडिटरी कैरेक्टर जो आप देखोगे टॉलनेस का वो लिंक नहीं करता रेड कलर के फ्लावर के साथ. ठीक है? या ड्वार्फ ट्री प्लांट जो है वो लिंक नहीं करेगा व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ में. और ये इंडिकेट करता है, ये फैक्ट बताता है कि टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली. और ये शो करता है कि दो कैरेक्टर्स जो मिले हैं वो इंडिपेंडेंटली शो करेंगे. इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई दिस लॉ हैव सम वैल्यू. इसलिए इस लॉ की कुछ वैल्यू है. नाउ हाउ विल यू स्टडी इट? अब इस लॉ की स्टडी कैसे करना है? स्टेटमेंट समझा क्या? स्टेटमेंट बोलता है कि इनहेरिटेंस व्हेन ए हाइब्रिड possessing two or more pair of contrasting character, or you may call alleles, जिसको जीन्स भी बोल सकते हो, वो गमीट्स बनाते हैं. They form gametes.
The factors in each pair segregate independently of other pair, जिसके थ्रू आपको F2 जनरेशन अवेलेबल मिलेगी। और उस F2 जनरेशन में आप देखोगे, रिजल्ट देखोगे, जब अपन यहाँ पर एक्टिविटी करेंगे, एक फ्लो चार्ट जब बनाएंगे, उस फ्लो चार्ट में आप ऑब्जर्व करोगे किस प्रकार कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसमिट हुए हैं फर्स्ट जनरेशन के सेकंड जनरेशन में। नाउ हाउ विल यू फॉलो इट? सपोज यू हैव सिलेक्टेड पेरेंट्स and the parents which are selected you call it phenotypes। यहाँ पर समझो आप दो कैरेक्टर्स ले रहे हो, दो कैरेक्टर जो लोगे उसके phenotypes लेना पड़ेगा आपको। Suppose you have selected one parent having homozygous character, and name of that homozygous character is a tall pea plant showing red color flower or purple color flower। दो कैरेक्टर हो गए at a time। It is crossed with a recessive plant of pea carrying a character called as dwarf pea plant bearing white color flower, bearing white color flower। These are the two characters which are used for crossing। At a time दो कैरेक्टर यूज हो रहे हैं क्रॉसिंग के लिए, इसलिए इस क्रॉस को बोला गया है डायहाइब्रिड क्रॉस। इसीलिए इस क्रॉस को क्या बोला गया है? डायहाइब्रिड क्रॉस। Then mention the genotypes। अब आपको क्या करना है? इसको जीनोटाइप्स मेंशन करना पड़ेगा। Then represent genotypes। Suppose the genotypes of tall red, it's a dominant one। इसे इसके जीनोटाइप आ जाएंगे कैपिटल T, कैपिटल R are the genotypes of tall red character, while the genotypes of dwarf white character is indicated by small t and small r are the genotypes of dwarf white flowered colored dwarf tea plant, जिसमें व्हाइट कलर का फ्लावर, इसके जीनोटाइप्स हो गए स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। इज इट क्लियर? देन यू हैव टू सेपरेट द गैमीट्स। अब आपको क्या करना है? इसमें से गैमीट्स सेपरेट करना है, एंड गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, एंड यू कॉल दैट हैप्लॉइड गैमीट्स एज मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। So this capital T, capital R, it indicates female gamete because it's dominant one, and small t, small r, haploid gametes, it indicates a male gamete which you call sperm। तो इस प्रकार gametes जो है अपन ने सेपरेट कर लिए। Now the duty of this gamete, male gamete and female gamete, is to fuse। अभी gamete की ड्यूटी क्या है? ये फ्यूज होते हैं, so that here a fusion will occur, and due to fusion you get first generation, and you call it first filial generation। ये फर्स्ट फाइलियल जनरेशन का कैरेक्टर डेवलप होगा, और फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में जो जीनोटाइप्स आएंगे दे आर हेटेरोजाइगस containing capital T small t and capital R small r। So this variety you get a hybrid variety is obtained। पहली जनरेशन में जो वैरायटी मिल रही है वो हेटेरोजाइगस वैरायटी मिली, जबकि पेरेंट में जो जीनोटाइप्स थे वो होमोजाइगस नेचर के थे, ठीक है। जबकि फर्स्ट जनरेशन में जो वैरायटी डेवलप हुई है वो हाइब्रिड वैरायटी हुई है, लेकिन इस हाइब्रिड वैरायटी में डोमिनेंट जीन है, टॉल का भी जो डोमिनेंट जीन है और रेड कलर फ्लावर का भी डोमिनेंट जीन है। दैट्स व्हाई द कैरेक्टर व्हिच शो हियर इज ए टॉल पी प्लांट बियरिंग रेड कलर फ्लावर, टॉल पी प्लांट बियरिंग रेड कलर फ्लावर। अब क्या किया है मेंडल ने? अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होता है यहाँ पर? मेंडल का क्या ड्यूटी रहेगी? मेंडल की ड्यूटी रहेगी कि अब आपको सेल्फिंग करवाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सेल्फिंग, so that male gamete and female gamete they get separated, equal quantity of male and equal quantity of female gamete they get separated, and due to separation how many gametes are formed? Means capital T small t and capital R small r they get selved with each other। ये दोनों गमीट जो है वो इक्वल क्वांटिटी में क्या हो गई? उनकी सेल्फिंग हो गई। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर दे गेट सेल्फ्ड इक्वली एंड दे प्रोड्यूसेस देयर गमीट्स। और जो गमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अब क्या करेंगे? सेकंड जनरेशन डेवलप करेंगे। सो दैट इज सेकंड जनरेशन स्टार्ट डेवलपिंग, सो दैट हाउ मेनी गमीट्स आर फॉर्म हियर? यहाँ पर कितने गमीट्स बनेंगे? यहाँ जो गमीट्स फॉर्म होंगे टोटल 4 टाइप्स ऑफ गमीट्स आर फॉर्म्ड हियर। Similarly here also 4 types of gametes are formed। Now which gametes are they? अब वो जो gametes form हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं? One gamete carry a character called tall pea plant
bearing red color flower. One gamete which is formed is a carry tall pea plant bearing white color flower. One gamete which is formed carrying a dwarf pea plant bearing red color flower. And one pea plant gamete formed here is a dwarf pea plant bearing white color flower. इस प्रकार के 4 टाइप के यहाँ पर आपको फिनोटाइप जो है प्लांट का विजिबल कैरेक्टर जो है देखने को मिलेगा। वही सेम कैरेक्टर जो यहाँ पर भी मिलेगा। वन इज टॉल पी प्लांट बेयरिंग रेड कलर फ्लावर, दिस वन इज टॉल पी प्लांट बेयरिंग व्हाइट कलर फ्लावर, दिस वन इज ड्वार्फ पी प्लांट bearing red color flower, and last one is dwarf pea plant bearing white color flower. Means equal quantity of male gamete and equal quantity of female gametes are formed here. Now these equal quantity of male and female gametes they are put in a checker board. अब उनको काय में रखा जाएगा? एक checker board में रखा जाएगा. And study of checker board is done by a scientist called Punnett. इसकी study किसने किया है? Scientist Punnett ने. That's why you call that method as Punnett square method. इस method को क्या बोला गया है? Punnett square method. Now in this Punnett square method, you want to put these gametes which are formed by selfing. Selfing के द्वारा जो gametes form हुए हैं, इसको अब आपको क्या करना है? Checker board में put करना है. Now how the male gametes and female gametes are put here? किस प्रकार आपको male gamete जो और female gamete जो है यहाँ पर put करना है? Equal quantity of male and equal quantity of female gametes are labeled in this square method, and you call that square method as checkerboard method. This is the sign of male gamete and this is the sign of female gamete. Now write down how many female gametes and how many male gametes are put in this checkerboard. कितने male gamete और कितने female gamete जो है यहाँ पर आपको put करना है वो आप नोट कर लीजिए. Suppose these are female gametes and these are male gametes. तो female gametes में आप लिख लीजिए one is capital T capital R, ठीक है? One is capital T small r, then one is small t capital R, and last one is small t small r. तो इक्वल क्वांटिटी के मेल और इक्वल क्वांटिटी के फीमेल गमीट जो है आपने यहाँ क्या किए? पुट अप कर लिए चेकर बोर्ड में. और उसी प्रकार मेल गमीट भी पुट अप कर लो. मेल गमीट पुट अप कीजिए कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, then small t capital R, and last one small t small r. तो इक्वल क्वांटिटी के मेल और इक्वल क्वांटिटी के फीमेल गमीट जो है आपने पुन्नेट स्क्वायर मेथड में एंटर करवा लिए. Now one of the male and one of the female gamete fuse together. अब एक आधा मेल गमीट और एक फीमेल गमीट जो है नेचुरली क्या होगा? फ्यूज होगा, यूनाइट होगा. क्या आएगा फर्स्ट स्क्वायर में? फर्स्ट स्क्वायर में क्या आएगा? फर्स्ट स्क्वायर में देखिए मेल गमीट फीमेल गमीट फ्यूज हो रहा है. कैपिटल T कैपिटल R दे फ्यूज टुगेदर. Which plant is it? कौन सा प्लांट डेवलप होगा यहाँ पर? यहाँ जो प्लांट डेवलप होगा इट्स ए टॉल पी प्लांट बियरिंग रेड कलर फ्लावर. Now come to second fusion. Capital T capital R small r. In second square you get genotype capital T capital R small r. By observing this genotype, which plant is prepared? इस genotype को देखकर कौन सा प्लांट प्रिपेयर हो रहा है? इस genotype को देखकर जो प्लांट प्रिपेयर हो रहा है that plant carry show a tallness bearing red color flower. क्योंकि कैपिटल T है जो अपने कैरेक्टर शो करेगा, कैपिटल R है जो अपने कैरेक्टर शो करेगा. That's why in second square again a dominant variety will come. इसे second square में भी बराबर dominant variety आई है. Now come to third fusion. ये स्क्वायर में क्या आएगा? ये स्क्वायर में ये फीमेल गमीट और ये मेल गमीट जो है इंटरैक्ट होंगे, फ्यूज होंगे, and you get a new generation which is diploid containing capital T small t and capital R small r. कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल R स्मॉल r. इसका मतलब यहाँ पर हेटेरोजाइगस वैरायटी आई है, लेकिन कैपिटल T अपने कैरेक्टर शो करेगा, दैट्स व्हाई प्लांट बिकम टॉल, और कैपिटल R भी अपने कैरेक्टर शो करेगा, दैट्स व्हाई द प्लांट बिकम द टॉल पी प्लांट बियरिंग ए रेड कलर फ्लावर. इसलिए यहाँ पर टॉल और रेडनेस आएगा. नाउ कम टू फोर्थ स्क्वायर. व्हिच प्लांट विल अपीयर? कौन सा फिनोटाइप आएगा वहां पर? वहां पर टॉल प्लांट आएगा और रेड कलर का फ्लावर डेवलप होगा, ठीक है? लेकिन इसके जीनोटाइप क्या रहेंगे? कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल R स्मॉल r आर द जीनोटाइप्स इन फोर्थ स्क्वायर. नाउ कम टू दिस वन. इन दिस स्क्वायर व्हिच जीनोटाइप विल कम?
कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर विल कम हियर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर विल कम। तो ये कौन सा विजिबल कैरेक्टर शो करता है जीनोटाइप? ये शो करता है टॉल पी प्लांट बियरिंग रेड कलर फ्लावर। जितने भी स्क्वायर्स में टॉल रेड नेचर आया है, ठीक है, विजिबल कैरेक्टर जो आप देख रहे हो, फिनोटिपिकल कैरेक्टर जो आप देख रहे हो, उसमें फिनोटाइप जो है वो दे आर सेम, ऑल प्लांट्स आर सेम, लेकिन उसमें फर्क क्या देख रहे हो आप? उनके जीनोटाइप के नेचर में फर्क है। जीन का जो कंट्रीब्यूशन आया है, जीन का जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है, उसमें देखिए फर्क है। कहीं पर टॉल दोनों होमोजाइगस है, कहीं पर टॉल हेटेरोजाइगस में आ गया, कहीं पर रेड कलर फ्लावर जो है वो होमोजाइगस है, कहीं पर रेड कलर फ्लावर जो है हेटेरोजाइगस नेचर में आ गया। इस प्रकार फिनोटाइप जो है वो क्या होते जा रहे हैं? बदलते जा रहे हैं। नाउ कम टू दिस वन, दिस स्क्वायर, व्हिच जीन्स विल कम हियर? यहां पर कौन सा जेनेटिक पेयर आएगा? यहां पर जो जेनेटिक पेयर आएगा कैपिटल टी एंड स्मॉल आर। अभी देखिए नई वैरायटी आ गई। कैपिटल टी शोज टॉल पी प्लांट एंड स्मॉल आर विल शो व्हाइट कलर्ड फ्लावर। रिसेसिव प्लांट, रिसेसिव कलर आ गया वहां पर। जबकि अभी तक जितने भी स्क्वायर्स में प्लांट डेवलप हुए उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर आया था, लेकिन यहां से देखिए रिसेसिव कैरेक्टर डेवलप होने लग गया। नाउ नेक्स्ट फ्यूजन, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। Again the plant become tall pea plant bearing red color flower. Then next one, capital T and small r। कैपिटल टी है इसका मतलब टॉल नेचर का प्लांट है, और स्मॉल आर है इसका मतलब द कलर ऑफ फ्लावर बिकम्स व्हाइट। यहाँ पर जो फ्लावर का कलर डेवलप होगा वो व्हाइट कलर का फ्लावर डेवलप होगा। नाउ कम टू दिस स्क्वायर। इस स्क्वायर में कौन सा फिनोटाइप आएगा? यहाँ पर जो फिनोटाइप आएगा कैपिटल टी इसका मतलब टॉल पी प्लांट आएगा, और कैपिटल आर इसका मतलब रेड कलर का फ्लावर डेवलप होगा, और उसके जीनोटाइप रहेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है किस प्रकार अपन स्क्वायर को फिलअप कर रहे हैं? अपन स्क्वायर को किस प्रकार फिलअप कर रहे हैं? देन कम टू दिस स्क्वायर, व्हिच जीनोटाइप विल कम? कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी। ये देखिए जीनोटाइप आ गया, ठीक है। अब इसमें कौन सा फिनोटाइप शो हो रहा है? यहाँ पर हियर द विजिबल कैरेक्टर बिकम टॉल पी प्लांट बियरिंग रेड कलर फ्लावर। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, स्मॉल टी एंड कैपिटल आर। देखिए फिर से नया प्लांट आया है। स्मॉल टी दोनों रिसेसिव जीन है, इसलिए द प्लांट बिकम्स ए ड्वार्फ पी प्लांट bearing red color flower, dwarf pea plant bearing red color flower. Now come to next square, small t, this one is small t and capital R small r. Which plant is it? It's again a dwarf pea plant bearing red color flower. Now come to last row. लास्ट रो में देखो मेल कमिट फीमेल कमिट कौन से जीन्स लेके आए हैं, कौन सा डिप्लॉयड बॉडी बनेगा? कैपिटल टी small t and capital R small r. This genotype will show which character? It again shows a tall pea plant, nature plant bearing red color flower. Is it clear? Now come to next square. Come to this fusion, female commit and male commit. Capital T small t and small r। कैपिटल टी है इसका मतलब ये टॉल नेचर का प्लांट रहेगा, और स्मॉल आर है इसका मतलब द कलर ऑफ फ्लावर बिकम व्हाइट। नाउ नेक्स्ट फ्यूजन, स्मॉल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। स्मॉल टी है होमोजाइगस है, इसका मतलब द प्लांट बिकम्स ड्वार्फ पी प्लांट। लेकिन यहाँ पर कैपिटल आर है, डोमिनेंट जीन है, वो डोमिनेंट जीन अपने कैरेक्टर शो करने से हियर द कलर ऑफ फ्लावर बिकम रेड। कौन सा फ्लावर आएगा? यहाँ पर रेड कलर का फ्लावर आएगा। नाउ कम टू लास्ट फ्यूजन, स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। सब रिसेसिव जीन्स है, टॉल के भी रिसेसिव जीन्स है और रेड कलर के फ्लावर के भी रिसेसिव जीन्स है, ठीक है। इसका मतलब ड्वार्फ के जीन्स है और व्हाइट के जीन्स है। दैट्स व्हाई द प्लांट बिकम्स ए ड्वार्फ पी प्लांट बियरिंग व्हाइट कलर फ्लावर। Now when you observe all these 16 boxes, ये पूरे के पूरे जो 16 बॉक्सेस है,
इस 16 बॉक्सेस से आपको क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। ये 16 बॉक्सेस को आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको यहाँ पर 4 टाइप के प्लांट मिलेंगे। 4 टाइप के कौन से प्लांट मिलेंगे? वहां पर आपको टॉल रेड मिलेगा, वहां आपको टॉल व्हाइट मिलेगा, वहां आपको ड्वार्फ रेड मिलेगा और वहां पर आपको ड्वार्फ व्हाइट मिलेगा। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट बाय ऑब्जर्विंग दिस चेकर बोर्ड हाउ मेनी टॉल रेड प्लांट आर फॉर्म, हाउ मेनी टॉल व्हाइट प्लांट्स आर फॉर्म, how many dwarf red and how many dwarf white varieties are formed, and they are observed by observing their visible character. एक्सटर्नली जो कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं उसका आपको रेशो बनाना है। एक्सटर्नली जो कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं दैट रेशो इज कॉल्ड एज फिनोटिपिक रेशो। उस रेशो को क्या बोला जाता है? फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो इज दैट रेशो which is obtained by observing the visible character, which is obtained by observing the visible character. तो यहाँ पर देखिए आप कौन से विजिबल कैरेक्टर है यहाँ पर। ऑब्जर्व वन विजिबल कैरेक्टर टॉल रेड, एक कैरेक्टर यहाँ पर मिलेगा आपको टॉल रेड नेचर का मिलेगा, वहां देखिए कितने हैं। सेकंड मिलेगा आपको टॉल व्हाइट, वहां कैलकुलेट करना है आपको टॉल व्हाइट कैरेक्टर्स कितने हैं। फिर मिलेगा आपको ड्वार्फ रेड, ड्वार्फ रेड by observing checkerboard calculate how many dwarf reds are there, and last one dwarf white, and last one dwarf white. Then you have to calculate how many dwarf whites are present. Now first of all calculate tall red nature. This one is tall red, one plant, tall red second, tall red third, tall red fourth, tall red 5, tall red 6, tall red 7, tall red 8, tall red 9. Total 9 plants are there. Total how many plants are there? 9 plants are there, which shows tall red condition. Now come to the second one, tall white condition. How many tall white conditions are observed? Tall white. This one is tall white 1. This one is tall white 2. And this one is tall white 3. How many plants are there? 3 plants are there, which shows tall white condition. Then come to dwarf red. How many dwarf reds are there? This ये row fill up हो गई, ये row fill up हो गई. Now here this one dwarf red, है ना? Dwarf red चाहिए ना आपको? Dwarf red हो गया एक. Then dwarf red 2 and dwarf red 3. How many plants are there? Dwarf red जो है they are again 3 in number. And last one dwarf white, and that dwarf white is only 1. और dwarf white क्या है? Only 1 है. Now label it 1. Now by observing this phenotypic ratio, जिसमें टॉल रेड भी टोटल अवेलेबल मिल गए, टॉल व्हाइट भी टोटल अपने काउंट कर लिए, विजिबल कैरेक्टर, एक्सटर्नल फीचर्स आपने ड्वार्फ रेड की भी देख लिए और ड्वार्फ व्हाइट की भी देख लिए. यू विल ऑब्जर्व दैट बाय ऑब्जर्विंग ऑल दीज 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ये पूरे चारों टाइप के प्लांट्स जो चेकर बोर्ड के द्वारा आपको F2 जनरेशन में अवेलेबल हुए. फर्स्ट जनरेशन में आपने देखे थे सिर्फ आपको एक हाइब्रिड टॉल रेड मिला था, जबकि सेकंड जनरेशन में आपको 4 वैरायटीज मिल रही है और 4 वैरायटीज जो अवेलेबल हो रही है दे आर अवेलेबल इन ए रेशियो कॉल्ड 9:3:3:1. So this ratio 9:3:3:1 is the ratio obtained by appearance of visible character or by external study. प्लांट के लुक को ही देखकर आपने ये रेशो निकाल लिए, इसलिए प्लांट के लुक को देखकर, प्लांट के एक्सटर्नल व्यू को देखकर आपने जो रेशो निकाले उस रेशो को बोला जाता है फिनोटिपिक रेशो. एंड इन डायब्रिड क्रॉस द फिनोटिपिक रेशो इज ऑलवेज 9:3:3:1. सिमिलरली बाय ऑब्जर्विंग दिस चेकर बोर्ड यू विल कैलकुलेट द जीनोटिपिक रेशो. इसको देखकर आप और एक रेशो निकाल सकते हो, उस रेशो को क्या बोला जाएगा? जीनोटिपिक रेशो. जीनोटिपिक रेशो इज दैट रेशो which is obtained by observing the genotype character, genetic makeup, genetic combination को देखकर भी आप एक रेशो निकाल सकते हो, उस रेशो को बोला जाएगा जीनोटिपिक रेशो. वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको by observing how many times this capital T and capital R, capital T, capital R genotype, how many times it is present, इसमें चेक करो. उसके बाद सेकंड वन capital T and capital R, small r, how many times it is present? You want to calculate from this
पुनेट स्क्वायर मेथड, इस पुनेट स्क्वायर मेथड में आप कैलकुलेट करो कितने टाइम्स है जीनोटाइप। फिर थर्ड जीनोटाइप की तरफ आइए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, ये हाउ मेनी टाइम्स चेकर बोर्ड में आई, ऑब्जर्व कीजिए। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपको जीनोटाइपिक रेशियो मिलेगा, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिलेगा, इट ऑलवेज बिकम, यू हैव टू लर्न इट, 1:2, 2:2, 2:2, 4:2, 1:2, 2:1, 2:1 क्या रेशियो आ रहा है, तो रेशियो बिकम्स, लिख लीजिए आप, और यहां पर देखकर आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद क्या रेशियो आएगा, इट ऑलवेज बिकम 1:2:2, देन 4:1:2 एंड लास्ट वन 1:2:1। इस प्रकार आप रेशियो लर्न कीजिए, आपको याद हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरा लॉ है, जिसको अपन ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोले, ये डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब्स हाउ डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन सेपरेट क्रोमोसोम, अलग अलग टाइप के जीन्स जो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स में मौजूद है, इंडिपेंडेंटली वो सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर। इंडिपेंडेंटली वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जैसे ही उन्होंने गैमीट बनाया, वो अपने अपने कैरेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो रेशियो आया था 9:3:3:1, इसमें पैरेंटल कैरेक्टर तो है ही, जैसे टॉल पी प्लांट बेयरिंग रेड कलर फ्लावर, ये नो प्लांट है। ये ड्वार्फ पी प्लांट बेयरिंग व्हाइट कलर फ्लावर, ड्वार्फ पी प्लांट बेयरिंग व्हाइट कलर फ्लावर, वो वन टाइम है। इसका मतलब 9 और 1 जो है, ये क्या है, पैरेंटल कैरेक्टर शो कर रहा है। इसका मतलब पैरेंटल कॉम्बिनेशन यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया। डायब्रिड क्रॉस में पैरेंटल कॉम्बिनेशन कितना है, 10 है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर एक और आप कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो, जिसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलोगे, जिसको आप क्या बोलोगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मींस जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर्स आर दोस कैरेक्टर्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन पैरेंट, जो पैरेंट में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सेकंड जनरेशन में वो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हुए, ठीक है। कौन से कैरेक्टर एक्सप्रेस हुए, टॉल व्हाइट है क्या यहाँ पर, पैरेंट में नहीं है। उसके बाद ड्वार्फ रेड है क्या यहाँ पर, पैरेंट में नहीं है। इसका मतलब टॉल रेड और ड्वार्फ रेड के जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आए हैं, वो क्या शो कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं। और वो कितने हैं, टॉल व्हाइट और ड्वार्फ रेड, दे आर 3 मींस 6, 3 + 3 मींस 6। तो 6 जो प्लांट डेवलप हुए, वो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं। वो क्या शो कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर। रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर्स आर दोस कैरेक्टर्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन पैरेंट। यहाँ पर पैरेंटल जब क्रॉस किए थे, तो यहाँ पर वो कैरेक्टर नहीं थे, जबकि F2 जनरेशन में वो प्लांट डेवलप हुए, मिक्सिंग के द्वारा डेवलप हुए हैं। वो क्या के द्वारा डेवलप हुए, बाय मिक्सिंग these 2 new varieties will develop, one is tall white and one is dwarf red, which is 3 + 3, 3 + 3 means 6। तो इस प्रकार मेंडल का जो स्टेटमेंट है, वो प्रूफ करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, एंड दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज मेंडल्स थर्ड लॉ, एंड दैट थर्ड लॉ इज बेस्ड ऑन डायब्रिड क्रॉस। थर्ड लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, डायब्रिड क्रॉस।